यो यो देखा शुरू की, अब मैं कुछ ही दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा रैपर बन जाऊंगा। यो जस्ट अ सेक आई थिंक इट्स एन इंटरनेशनल कॉल। सॉरी माइक नहीं है। हेलो शेखर, मैं अन्नू मलिक बोल रहा हूँ। अभी अभी तुम्हारा रैप देखा। मैं चाहता हूँ कि मेरी अगली फिल्म में तुम रैप गाओ। फिल्म के स्टार्स हैं सलमान खान और जूही चावला। यो थैंक यू अनु साहब, वैसे भी मेरी आवाज सलमान भाई से बहुत मिलती है। शेखर, हमारी फिल्म में मुखरी एक स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए गाओ। Anyway, let me announce the guests. Our guests tonight are Honey Rani, yo. Along with Dhruv Ghanekar and Ashutosh Parak. And don't you dare, yo, give a loud round of applause for Sharuki and his rubber band. वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स और मैं पढ़ रहा हूं आज का अखबार। क्लिंटन साहब फरमाते हैं मैं दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी नहीं हूं। क्यों, बीवी से मार खाते ही सच्चाई पता चल गई? प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी कहते हैं मेरा सारा काम बहुत ही टाइमली होता है। हाँ, तभी तो मदर 98 अब 99 में आ रही है। ऋषि कपूर साहब का कहना है कि अब पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने की मेरी उम्र नहीं रही। हाँ, इस उम्र में सांस जो फूलने लगती है। दिल्ली लाहौर बस की तरह अब ढाका कैलकाटा बस भी चलाई जाएगी। देश में काफी रौनक मेला लगने वाला है। एक तरफ से आतंकवादी आएंगे और दूसरी तरफ से रेफ्यूजी। एक इजिप्शियन वीकली के अनुसार सद्दाम हुसैन साहब रोजाना गॉडफादर फिल्म देखते हैं और अपनी तुलना मार्लन ब्रांडो के कैरेक्टर से करते हैं। अरे यार, ये अखबार वाले भी कहां की चीज कहां जोड़ते हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कल को छाप देंगे अटल जी दिलीप कुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी से प्रभावित होकर धीरे धीरे बोलते हैं। लालू जी जसपाल भट्टी से प्रभावित होकर उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं। और तो और ये लोग तो यहां तक लिख डालेंगे कि ममता बनर्जी लगातार बोलने के मामले में शेखर सुमन से प्रभावित है। जिसकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है पर उनका मतलब कुछ नहीं निकलता। दोस्तों, रानी मुखर्जी फरमाती हैं मेरा आदर्श प्रेमी वही होगा जो मुझे हंसा सके। अच्छा आइडिया है। लेकिन रानी, आपने ये तो बताया नहीं कि आप प्रेमी का सिलेक्शन कहां और कैसे करेंगी। क्या उम्मीदवारों को आपके घर आकर बारी बारी से हंसाने वाले आइटम्स पेश करने होंगे, या वो 2 रुपए वाले नीले पोस्ट कार्ड पर चुटकुले लिखकर भेजेंगे और आप बेस्ट चुटकुले छांटकर अपना आदर्श प्रेमी फाइनल करेंगे। वैसे रानी, तुम्हारी इस हंसाने वाले प्रेमी की खबर से मेरी बीवी और राबड़ी जी को कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होने लगा। पिछले दिनों वाजपेयी जी की किताब मेरी संसदीय यात्रा के 4 वॉल्यूम्स रिलीज हुए और चारों मार्केट में कोई खास नहीं बिके। वजह बहुत ही सिंपल है, इन सभी किताबों में सिर्फ पिछले प्रधानमंत्रियों और वाजपेयी जी के भाषणों के बारे में ही लिखा है। अरे सर, किताबों का टॉपिक हमारा पार्लियामेंट और वहां का असली थ्रिल, एक्शन और एक्साइटमेंट ही गायब है। मैं तो कहता हूं फटाफट जूते, चप्पल, धक्का मुक्की और नेताओं की गालियां धमकियां डालकर रीप्रिंट्स करवा दीजिए, फिर देखिए उनकी सेल। कोपेनहेगन के 50 डॉक्टर्स फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खूब सारा हंसने से मरीज पर दवाई का असर जल्दी होता है। यानी अब से मेडिकल की किताबों में हंसने हंसाने के तरीके सिखाने वाला एक नया चैप्टर अलग से जोड़ा जाएगा, जिसमें खास मूवर्स एंड शेकर्स के बेहतरीन चुटकुले होंगे। और गहराई में जाएं तो कल को यही होगा कि कोई 102 डिग्री बुखार वाला मरीज डॉक्टर के पास आएगा तो डॉक्टर उसे दवाई देने से पहले संता सिंह बंता सिंह वाले चुटकुले सुनाने बैठ जाएगा।
और जब कभी रात को इमरजेंसी कॉल आएगी, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मेरे दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है, तो आगे से डॉक्टर कहेगा, क्या वो इस वक्त जोर से हंस सकते हैं? ऐसी हालत में वो कैसे हंसेंगे? देखिए, आप उनको फटाफट गुदगुदी करके हंसाइए, मैं दवाइयां लेकर फौरन पहुंचता हूं। Our first guest in M&S tonight comes as a package deal. They are young, talented, and very happening boys from Bombay City. Ladies and gentlemen, please welcome the music directors of Bombay Boys, Dhruv and Ashutosh. Thank you, Dhruv. Thank you, Ashutosh. That was a very inspired performance. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहते हुए तुम्हारे हाथ में सितार की जगह गिटार और तुम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बजाय वेस्टर्न क्लासिकल संगीत में ट्रेंड हो, ये कैसे हो गया? I don't know. I kind of took up guitar after I got out of school because of watching all my idols on guitar idols on TV, and then it kind of went in another different direction. And you, Ashutosh? I actually went to study in America. I studied music there. That explains and I wasn't planning to be a musician, but I just did music as a side along with my economics course. And I ended up doing this when I got back. अच्छा, तुम दोनों इतने अच्छे हो, एक इतना अच्छा गाता है, दूसरा इतना अच्छा बजाता है, इतना कुछ सीखने के बाद you cornered all the jingles of our country. I mean, like, मैं तुम लोगों से ये पूछने नहीं वाला हूँ कि तुम लोगों ने कौन कौन से जिंगल्स किए हैं, मैं तुम लोगों से ये सवाल पूछने वाला हूँ कि तुमने कौन से जिंगल्स नहीं किए. How did that all happen? I mean, how did you people get into Actually, jingles? what happened is I just started doing favors for people. I was doing it part-time, just for friends, you know. Muft? Muft, Yeah. first. ये मुफ्त है, मुफ्त. All right. And then it just slowly built up, then I ended up with my own studio after a while. And then Dhruv actually came in to record one of his songs into my studio. And that's how we started working together. You know, you did the Sony jingles? This was ages ago. I think we did some Sony. Hero Honda and Cineton Kinetic Honda all and that. Close Up and Thumbs Up and all that. Yeah. कितने गिनना भूल गए? Yeah, I'd say over 500 or so at least. 500 jingles? Yeah, at least by now. And then in the last 2.5 years we've been working. तो मतलब वो शौकिया कर रहे थे या मजबूरी में कर रहे थे? That was our main source of income. So let me put it that way. It was. It started off. Still is. It still is. That's what actually pays the bills, the jingles, and then there's the odd film and the album which comes along, which is great. I mean, which is what we really enjoy doing. So it's basically jingles mostly. And then how did Tamanna happen? Tamanna, I think Pooja heard some music I had done for a fashion show for Sandeep Khosla Abujani. We had scored this whole 40-minute music piece, and she really liked it. So she called me in to do that film. And that's actually when we first started working together. Did you give the background score for Tamanna? Yeah, not we the did songs. background. Not the songs, The songs yes. are done by Anuji, of course. Yes, I know that. उसके बाद क्या हुआ? तुम्हें और फिल्मों के ऑफर्स मिले या मिले तुमने करना नहीं चाहे हो क्या? We got a few offers, but then see, Tamanna was it was a really good film, and we like to do these offbeat kind of movies. We'll talk about that later. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Dhruv and Ashutosh. Hello and welcome back to M&S once again. Now that Bombay Boys is a huge success, tell us how that happened. I mean, your association with Qaizad, and how did you decide to give the music? I mean, it's so popular. Yeah, Kaizad came to us with this script, which was really interesting when I first read the script. I say I've never seen or heard of any movie that's been done like this in Bombay or in this country. So we jumped at it. We said, yeah, we want to be a part of that whole thing. And they gave us a lot of free hand. They said, do what you want with music. We give you the artist, make any song you want for them, anyhow you want, you know. So that was fun. So then there were no restrictions. See, a lot of the credit goes to like Kaizad and the record company because they never ever like intrude in our space. And अच्छा, अब आने वाले भविष्य में कमर्शियल हिंदी फिल्म्स के लिए तुम लोग म्यूजिक कंपोज करने वाले हो? करोगे? करना चाहोगे? Yeah, I'd love to do it as long as, you know, we can do something different every time. The idea is to grow with every project. You know, you can't keep pulling out the same music just to sell, you know. So that if that opportunity comes to us, hey, we'll jump at it. Great. Well, lovely talking to you. Thank you, Dhruv, and thank you, Ashutosh.
Our second guest on M&S tonight is a lady whose words speak louder than her actions. Her sensitivity and her creativity have inspired many sterling performances on the silver screen. Years ago, you saw her as a child prodigy steal your heart away in myriad films with her unforgettable and lovable performances. Ladies and gentlemen, please welcome the immensely talented and gifted Honey Irani. आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी बचपन में, आप और डेजी दोनों ने पूरे हिंदुस्तान का, बल्कि मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे विश्व का, कि सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। तो फिर क्या वजह है कि आपने वो छोड़ के लिखना शुरू कर दिया? ये नाइंसाफी है सभी दर्शकों के साथ। एक वजह तो आपको दिख ही रही होगी। ये कोई वजह होती है एक्टिंग छोड़ने की? यही वजह है। एक्टिंग का इन सब चीजों से कोई ताल्लुक You नहीं। need a lot of discipline. And जहाँ तक मेरा ताल्लुक था, मुझे बचपन में भी कभी शौक नहीं था काम करने का। It's a fact shaker. फुसला फुसला के काम करवाया जाता था? बिल्कुल। मतलब मैं स्टूडियो का गेट देखती थी और मैं रोना शुरू कर देती थी कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। अच्छा। I don't want to go in. Then how come you were so good? I think my mother was very strict. किस किस्म से आप लोगों को फुसलाया जाता था? चॉकलेट्स दिए जाते थे, हाँ। फ्रूट्स दिए जाते थे। अच्छा। आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते थे, स्पेशली मीना जी, Right. राजेंद्र कुमार जी। They were very good. They used to always pamper you? मेजरली। मतलब मीना जी के साथ तो मैं रहती थी घर में उनके। अच्छा। फिर ये लिखने का शौक जब आप बड़ी हुई तो एक्टिंग से जो आप कहती हैं डेफिनेटली, मतलब आई वाज वर्किंग अंडर प्रेशर, मैं गेट दे के Yeah. डर जाती थी। तो ये लिखने का फिर शौक क्या वो भी साथ में बचपन से था या वो भी डर के पैदा हुआ? या बचपन में भी अच्छी खासी कहानियां गढ़ लेती थी। But then I got married to Javed साहब and I was exposed to a lot of films. I mean I was always very interested in behind the camera. अच्छा। उसके बाद मैं असिस्टेंट हो गई थी रमेश तलवार साहब की। I want to be a director basically. So that's how the writing thing started. कि I wanted to write my own script and give it to NFDC. अच्छा, आपने इतनी सारी खूबसूरत फिल्में लिखी हैं, लम्हे, आईना, डर, और डर के ये भी बोल दूं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये सारी फिल्मों में जो किरदार हैं वो सब बड़े सशक्त हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बहुत मजबूत हैं और बहुत अलग किस्म के हैं। इनकी कल्पना आप कैसे करती हैं? हाउ मच ऑफ एम्फेसिस डू यू ले ऑन दीज रिलेशनशिप्स? ये कितनी अहमियत रखती है? For me that is the most important. मतलब मुझे कैरेक्टर का नाम रखने के लिए भी takes me about 1 month. The moment I feel yeah this is the right name for this character, then I start filling in, you know, and then I even go to the detail what he'll be wearing. For me that's very important. Then I like to give him very basic things, you know, which one sees and observes in real life. रिश्तों की जब बात चली तो मैं ये भी बात कर लूँ कि यश जी के साथ एक रिश्ता था और से इतनी फिल्में बनाई आपने, लिखी उनके साथ, तो फिर दिलवाले दुल्हनिया की जो कंट्रोवर्सी हुई उसके वजह से क्या मन बहुत खट्टा हो गया? Yes. Hurt मतलब बहुत ज़्यादा हो गए and फिर कुछ ऐसे भी होता है कि you decide कि it's better not to work together. Because अगर अब काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की कि हम लोग फिर साथ में ना, हम लोग मिलाते हैं, हम लोग ये करते हैं, but then once that faith is broken, you know, आपका दिल नहीं करता फिर काम करने में। आपके अंदर की जो निर्देशिका है वो छलांग नहीं मार रही है अभी? बाहर निकलने के लिए आतुर नहीं है? मेजरली तो उसे निकलने नहीं दे रही हैं आप क्या? उन्हें कोई ले ही नहीं रहा मुझे ऐसा थोड़ी हो सकता है। रियली उनको लगता है कि ये कुछ करवा नहीं पाएंगे। अच्छा, आप जो फिल्म डायरेक्ट करेंगी, जब आपके निर्देशन में फिल्म बनेगी तो वो कम्प्लीटली वुमेन ओरिएंटेड फिल्म होगी? नहीं, वुमेन ओरिएंटेड तो नहीं होगी, बट मतलब उसके प्रोटैगनिस्ट जो है नहीं, हर तरफ औरत ही औरत, नहीं, ऐसा तो बात कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगी, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू कीप माय हीरोइंस इंपॉर्टेंट इन द फिल्म. दे शुडंट जस्ट बी देयर टू डांस एंड सिंग. This is a not so serious question, but I want to ask you this. Do you miss Javed? Yes, I do. Miss him in the sense that if the person is not in your life, you miss him. Javed is still in my life. I mean, as far as we're the best of friends, there is not a day that when we don't speak to each other. Oh, that's lovely. And जावेद साहब ने अगर मतलब कहीं भी हो वो, अगर कोई नया जोक सुना हो, तो he'll call up from there and narrate it to me, because this woman will definitely laugh, और कोई हंसे ना. He is a compulsive joke teller. Joke teller. वो मतलब वो ढूंढते हैं, पकड़ पड़े, सुनो एक नया जोक है, आज मैं तुमको सुनाऊं. मैं सुनाता हूँ. So he is. उनका सुनाया हुआ कोई
I have a lot of respect for him, a lot of love for him. उनका सुनाया हुआ कोई लेटेस्ट लतीफा क्या है जो सुनाया जा सके? अच्छा नहीं यहाँ से भी तो मुझे निकलवाओगे। नहीं नहीं बिल्कुल। Thank you, and it was lovely talking to you. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome back to Movers and Shakers once again. इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं हनी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी, देखिए कैसे क्यूरोसिटी से इनका चेहरा कैसा हो गया. She doesn't know what I'm going to say. आप एक बहुत, why are you scared? Okay, आप बहुत बड़ी, बड़ी एल्विस प्रेस्ली के फैन हैं? Oh yes. Oh yes. Surprise for you. Surprise, surprise, surprise. Look at this. Look at this. It's all for you. You can take him home and do what you want with him. Thank you. It's all yours. Thank you. हमारा आज का ये खत भेजा है अमेरिका के न्यू जर्सी से लालू जी के एक फैन मिस्टर एम जॉन ने. लिखते हैं, लालू जी ने एक दिन पटना से अमेरिका फोन किया और ऑपरेटर से बोले, हम ये पूछना चाहता हूं कि पटना अमेरिका के टाइम में कितना फर्क है. इस पर ऑपरेटर बोला, जस्ट अ मिनट सर. और लालू जी ने तुरंत फोन रख दिया और अपने साथियों से बोले, हम कह रहे थे ना कि 1 मिनट का फर्क है.